अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं जो हमने बनानी है, जो हम डेवलप करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये स्टॉक मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम गुड्स, हमारी प्रोडक्ट्स जो होंगी, कस्टमर, सप्लायर, एक्सपेंसेस, परफॉर्मेंस और बिलिंग को मैनेज करेंगे। गुड्स में क्या होगा, गुड्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करने से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे, कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं रैंडमली। यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने अपलोड करनी है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है। उसकी प्राइस क्या होगी, 25,000। अब यहाँ पे टोटल प्राइस आ रहा है, यहाँ पे आप टोटल प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टोटल प्राइस पे तो वो टोटल प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे अब हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। डेटा अपलोड हो रहा है, ये वापस आए हैं तो ये देखें हमारे पास कंप्यूटर अपलोड हो चुके हैं, ये वाली प्रोडक्ट कंप्यूटर वाली। अब हम इसको प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके आगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन कोई नहीं दी थी हमने, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस, और ये इमेज उसकी आ रही है। यहाँ से हम आगे किसी को, सप्लायर को या कस्टमर को कोई प्रोडक्ट हमें देनी है तो इश्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर फिलहाल हमारे पास एक ही पड़ा है। यहाँ पे क्वांटिटी जो हमने इशू करनी है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 उसको देने हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिख के ओके। 5 कंप्यूटर इशूड सक्सेसफुली। इसी तरह अगर हमने किसी से कोई प्रोडक्ट रिसीव करनी है तो रिसीव पे क्लिक करेंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर से हमने लेनी है। ये हमारे पास एक ही सप्लायर फिलहाल पड़ा है। क्वांटिटी हमने कितनी लेनी है वो लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लेनी है 10 क्वांटिटीज। ओके करेंगे, 10 कंप्यूटर रिसीव्ड सक्सेसफुली। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल पे कि उस पे क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या अपने प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं ये मेन्यू पे क्लिक करने से। अगर हमने अपडेट करना है प्रोडक्ट को तो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, कंप्यूटर से मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी है, प्राइस इसकी 25,000 से मैं कर देता हूँ 26,000 कर देता हूँ। और इसकी अब टोटल प्राइस देखे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। और अब इस पे एक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ तो अपडेटेड सक्सेसफुली। वापस आते हैं, कस्टमर को देखते हैं। कस्टमर को हम जितने भी हमारे पास कस्टमर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, न्यू कस्टमर को, उसका नाम लिखेंगे यहाँ, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बैंक डिटेल, उस अगर डिस्काउंट कोई है तो लिख सकते हैं, नोट कोई एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं एक्शन बटन पे तो हमारा क्या होगा, ये देखे एक हमारे पास कस्टमर ऐड हो चुका है। अब कस्टमर को आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी, यानी अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने
कोई एक्स्ट्रा चीज़ अपडेट करनी है, ऐड करनी है, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुल्तान। अपडेटेड हो चुका है हमारे पास। अब आके देखते हैं ये एड्रेस में आपके आ रहा है मुल्तान। सेम चीज़ हमारे पास सप्लायर में भी होगी, जैसा कि कस्टमर में हो रहा है। सप्लायर और कस्टमर सेम ही होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस में आएंगे हम। एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो, यहाँ से हम एक्सपेंसेस लिखेंगे उसके, यानी कि कितने हमारे कहाँ पे खर्च हुए हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरा खर्च हुआ है 2500। किस चीज़ के लिए 2500 खर्च हुआ है हमारा? रिपेयरिंग लिख देते हैं हम। ये आज की डेट आ रही है। कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा डिटेल, रिपेयरिंग किस चीज़ की रिपेयरिंग, इस बारे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं और यहाँ से इसको सेव हो जाएगा डाटा। हमारे एक्सपेंसेस सेव हो चुके हैं। यहाँ से हम एक्सपेंसेस को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में क्या होगा? हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं, जो परचेज़ किए हैं, किसने परचेज़ किए हैं, कितनी परचेज़ की है, उन सब की डिटेल आ रही होगी और हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं मंथ वाइज, वीक वाइज और ईयर बेस पे हम फिल्टर कर सकते हैं कि फ़लाँ ईयर के हमारे कितनी सेल हुई थी, इस वीक में हमारी कितनी सेल हुई है। तो चलें देखते हैं। हम सबसे पहले ईयर वाइज देखना चाहते हैं कि 2022 में हमारी कितनी सेल हुई है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ईयर। अब यहाँ पे आगे आ जाएगी डिटेल उसकी कि एक साल हमारी कितनी वो सेल हुई है या कितना कुछ हमने परचेज़ किया है। यहाँ पे ऊपर हमारी टोटल प्राइस आ रही होगी कि कितनी हमने सेल या परचेज़ की है और यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज़ आ रही होगी कि कितनी प्रोडक्ट हमारी टोटल सेल हुई हैं या परचेज़ हुई हैं। और यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग उसका पेमेंट स्टेटस भी आ रहा होगा कि अगर पेमेंट आपने ले ली है तो कितनी ले ली है, अगर रहती है तो कितनी रहती है। इसी तरह अब हम मंथ वाइज उसको देखना चाहते हैं कि इस मंथ में जो दूसरा मंथ है इसमें हमारी कितनी सेल हुई है, तीसरे मंथ में कितनी सेल हुई है। अब हम तीसरे मंथ को सिलेक्ट करके देखते हैं तो क्या होता है। तीसरे मंथ में हमारी कोई सेल, कोई परचेज नहीं हुई, तो ये क्या गया, डाटा डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं कि दूसरे मंथ की डिटेल थी तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसी तरह हम वीक वाइज भी, कि वीक ऑफ ईयर होगा कि साल के जो भी हफ्ता होगा, जो ईयर वीक चल रहा होगा ईयर का, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ईयर्स में से ऑलमोस्ट 52 वीक होते हैं ईयर में, तो वहाँ से हम वीक सेलेक्ट करेंगे कि किस वीक हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीक 7 का देखना चाहता हूँ। वीक 7 का कोई डाटा भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं देखना चाहता हूँ वीक 6 का। वीक 6 की ये डिटेल आ गई हमारे पास। इसके अलावा अब मैं देखता हूँ कि कस्टमर को जो हमने सेल किए उसको फिल्टर करके देखते हैं। अब कस्टमर की जो सेल होगी उसको हम देख सकते हैं करंट मंथ के लिहाज से, लास्ट 30 डेज के लिहाज से, लास्ट 60 डेज का फिल्टर लगा सकते हैं, करंट ईयर का फिल्टर लगा सकते हैं, लास्ट 90 डेज का फिल्टर लगा सकते हैं और करंट वीक का फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं देखता हूँ करंट वीक पे। यहाँ पे अब हमारी डिटेल आ जाएगी करंट वीक की, क्वांटिटीज कितनी है, सेल हमने कितनी की है और टोटल प्राइस भी ऊपर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हम फिल्टर करके देखते हैं करंट ईयर का। अब ये करंट ईयर की डिटेल आ जाएगी कि करंट ईयर में जो साल, ये जो साल चल रहा है 2022, इसमें हमने कितनी सेल या कितना परचेज किया है। उसके अलावा अब हम लास्ट 30 डेज की देखते हैं। अब ये लास्ट 30 डेज की हमारे पास डिटेल आ जाएगी।
इसी तरह अब हम सप्लायर का भी देख सकते हैं। ये सप्लायर को भी हम फिट लगा के देख सकते हैं कस्टमर की तरह। अब हम आते हैं बिलिंग में। बिलिंग में क्या होगा कि हमने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं या जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं उनकी डिटेल आएगी। ये आ रहा है हमारे पास आउटगोइंग और इनकमिंग। आउटगोइंग मतलब कि जो हमने सेल किए हैं, और इनकमिंग जो हमने परचेज किए हैं सप्लायर से। अब यहाँ पे उसका आ रहा होगा कि पेमेंट की डिटेल, कि हमने कोई चीज़ और सेल की है, क्या पेमेंट उसकी हमने ले ली है या नहीं ले ली। अगर ले ली है तो जैसे ही आप ये क्लिक वाले और बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 की चीज़ सेल की है तो आपने पेमेंट कितनी ले ली है। अब वो फॉर एग्जांपल मैंने 500 पेमेंट ले ली है, 500 लेके सबमिट करता हूँ। यहाँ से देखें स्टेटस का अप्रूव हो चुका है, और पेमेंट रिमेनिंग जो है हमारे पास टोटल 1500 पहले हमने लिए हुए थे 1000 रुपये, 2500 में से 1500 बचा हुआ था। अब 500 और मैंने ले लिया, बाकी 1000 रुपये बच गए। इसी तरह ये आप देख सकते हैं इनकमिंग में इसका स्टेटस पेंडिंग है, 2500 इससे हमने लेना है। क्लिक करते हैं इस पे, हमने ले कितना लिया, 1000 रुपये ले लिया फॉर एग्जांपल हमने। सबमिट करते हैं, स्टेटस अप्रूव हो चुका है, और रिमेनिंग पेमेंट कितनी हमारे पास 1500। इसी तरह इसको आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आउट गोइंग। अब ये जो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास आउट गोइंग के हिसाब से आ रही हैं, इनकमिंग इसमें कोई नहीं है। अब इस पे क्लिक करके आगे हम डिटेल में जाएंगे। सॉरी, यहाँ से हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल, यानी कि जिससे हम ली होगी और जिसको ये प्रोडक्ट हमने दी होगी उसको ये शेयर हो जाएगी, ईमेल हो जाएगी। शेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ये देखें उसका नेम आ रहा है, जिससे ये हमने जिसको ये प्रोडक्ट हमने दी है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, डेट आ रही है, किस डेट को हमने ये प्रोडक्ट उसको दी थी, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी थी, उसकी प्राइस पर आइटम के हिसाब से भी और टोटल के हिसाब से भी। जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारी ईमेल सेंड हो जाएगी उसको। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ हम अपडेट करना चाहते हैं, क्वांटिटी अपडेट करना चाहते हैं, उसका प्राइस अपडेट करना चाहते हैं, उसका नेम ईमेल वगैरह कोई अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अरसलान से कर देता हूँ मेहदी, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ आइकन पे, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये थी एप्लीकेशन जो हम डेवलप करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको डेवलप करेंगे। इसको डेवलप करने के लिए आपके मिनिमाइज 100 लाइक्स चाहिए। अगर आप इस एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, अगर आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे एप्लीकेशन, तो कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप सोर्स कोड भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी हुई है, इस ईमेल पे आप मुझे मैसेज करके इसका सोर्स कोड भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।